हेलो एवरीवन। तो रिटेल सेक्टर बिजनेस एनालिसिस सीरीज में आज हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रॉनिक्स सेगमेंट में बिजनेस करने वाली कंपनीज के बारे में। तो आपको पता होगा इलेक्ट्रॉनिक सेगमेंट में वो बिजनेसेस आते हैं जहां पे कंपनीज अपने रिटेल स्टोर पे इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट्स बेचती है, लाइक फ्रिज, एसी, टीवी, वॉशिंग मशीन, मोबाइल फोन टाइप ऑफ थिंग्स, राइट। तो चलो डिस्कस करते हैं। तो रिटेल इलेक्ट्रॉनिक सेगमेंट में इंडियन स्टॉक मार्केट में दो कंपनीज लिस्टेड हैं, आदित्य विजन लिमिटेड एंड इलेक्ट्रॉनिक स्मार्ट इंडिया लिमिटेड, जिसको अपन शॉर्ट नेम में एवीएल और एएमआई के रूप में डिस्कस करेंगे। सो इन समरी में आपको बता दूं कि क्वार्टर वन FY 26 के अंदर समर सीजन बहुत ही वीक गया था। एज पर आदित्य विजन मैनेजमेंट, लास्ट के 6 डिकेड में सबसे कूलेस्ट समर रहा था। मतलब मानसून इतना जल्दी आ गया था कि गर्मी उतनी तेज ज्यादा पड़ी नहीं थी, राइट। तो इतने हमें ये तो पता लग गया इनका बिजनेस उतना अच्छा तो नहीं हुआ होगा जो बाकी के ईयर्स में हुआ करता था, राइट। तो चलो वन बाय वन इन दोनों कंपनीज के फंडामेंटल डिस्कस करते हैं और कंपेयर करते हैं कौन सा बिजनेस अच्छा कर रहा है, ठीक है। अपन इस पूरे बिजनेस को बेसिक पैरामीटर्स पे डिस्कस करेंगे कि कंपनी नेम क्या है, करंटली स्टोर काउंट क्या है, मैनेजमेंट का गाइडेंस क्या है FY 26 में ग्रोथ करने का, लाइक बिजनेस का करंट पी क्या चल रहा है, Q1 FY 26 में कितने परसेंट से ग्रोथ की कंपनी ने, रेवेन्यू में कितना ग्रोथ किया है, प्रॉफिट में कितना ग्रोथ किया है, और एक्सपेक्टेड फॉरवर्ड प्राइस टू अर्निंग रेशियो कैलकुलेट करेंगे FY 26 के एंड के प्रॉफिट के अकॉर्डिंगली। इसी साथ हम लोग फॉरवर्ड पैग रेशियो भी कैलकुलेट करेंगे कि जो करंट पी है या फॉरवर्ड पी है उसको इस बिजनेस की ग्रोथ जस्टिफाई करता है कि नहीं करता है। लास्ट में हम लोग ये भी देखेंगे कि बिजनेस का CFO टू EBITDA का क्या करंटली स्टेटस है, एंड करंटली रिटर्न ऑन इक्विटी क्या चल रहा है, और कंपनी के अंदर डीआईज और एफआईज की होल्डिंग कितनी है, या कंपनी के अंदर डीआईज और एफआईज की होल्डिंग है या नहीं है, राइट। सो मेजरली रिटर्न ऑन इक्विटी एंड एफआईज डीआईज होल्डिंग से हम लोग सुपरफिशियली पता लगा सकते हैं कि कॉर्पोरेट गवर्नेंस के ऐसे उतने इश्यूज तो नहीं है ना, ठीक है। चलो वन बाय वन डिस्कस करते हैं और इनके बिजनेस का कंपैरिजन करते हैं। एज ऑन Q1 एंड 30 जून की डेट को आदित्य विजन लिमिटेड का स्टोर काउंट है 179। क्वार्टर वन में इन्होंने लगभग 4 स्टोर ऐड करे थे, और इनका जो स्टोर एक्सपेंशन का टारगेट होता है FY 26 का, इनका टारगेट था हम लोग 25 से 30 स्टोर के आसपास लाइक एक्सपेंशन में करेंगे। अराउंड FY 26 एंड में अराउंड 200 स्टोर के आसपास यहाँ पे इनके हो सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक स्मार्ट इंडिया के यहाँ पे एज ऑन एंड ऑफ क्वार्टर वन 208 स्टोर थे। इनका भी एक्सपेंशन का जो टारगेट है दैट इज अराउंड 25 से 30 स्टोर के आसपास इनका भी एक्सपेंशन का टारगेट है। यदि हम लोग इनका मैनेजमेंट का गाइडेंस देखें तो स्टोर एक्सपेंशन का जो आदित्य विजन लिमिटेड का टारगेट है दैट इज अराउंड 17% के आसपास में, जबकि इलेक्ट्रॉनिक स्मार्ट इंडिया का जो स्टोर एक्सपेंशन का टारगेट है दैट इज अराउंड 14% के आसपास में, राइट। तो सेल्स ग्रोथ का गाइडेंस जो आदित्य विजन लिमिटेड की मैनेजमेंट ने दिया था, तो उनका टारगेट था कि हम लोग अराउंड FY 26 में 25% से रेवेन्यू ग्रोथ कराएंगे, और हमारा इबिट्टा मार्जिन 8 से 10% के बीच में रहेगा। और हमें पता है लाइक Q1 सबसे इनका बेस्ट क्वार्टर होता है, बिकॉज इलेक्ट्रॉनिक्स रिटेल वाले बिजनेस में एसी का सेल्स सबसे मेजर कंपोनेंट होता है, और अराउंड अराउंड 45 to 50% जो रेवेन्यू कॉन्ट्रीब्यूशन होता है वो एसी की सेल्स से होता है, ठीक है। तो इनका Q1 का जो EBITDA मार्जिन होता है सबसे हाईएस्ट होता है, अराउंड 10.5% के आसपास में। बाकी के क्वार्टर्स का EBITDA मार्जिन अराउंड 8.59 9.5% के आसपास होता है। तो इनका ऑन एन एवरेज जो गाइडेंस था पूरे फाइनेंशियल का दैट वाज अराउंड 8 to 10% की बेस में EBITDA मार्जिन रखने का। सेम आपका इलेक्ट्रॉनिक स्मार्ट इंडिया का जो सेल्स का गाइडेंस था दैट वाज अराउंड 15% के आसपास में। EBITDA का इनका जो गाइडेंस था अराउंड 6 to 7% के आसपास था। इलेक्ट्रॉनिक स्मार्ट इंडिया का नॉर्मली Q1 सबसे हाईएस्ट EBITDA मार्जिन वाला क्वार्टर होता है, अराउंड 8% का ये लोग EBITDA मार्जिन उस क्वार्टर वन में रखते हैं। और ऑन एन एवरेज थ्रू आउट द ईयर जब इनको हम लोग एवरेज आउट करते हैं तो अराउंड 6 to 7% के बीच में EBITDA मार्जिन इनका ड्राइव होकर आता है। आदित्य विजन लिमिटेड का शेयर अभी करंटली 67 की पी पे ट्रेड हो रहा है, एंड इलेक्ट्रॉनिक स्मार्ट इंडिया लिमिटेड का शेयर करंटली 57 की पी पे ट्रेड हो रहा है। अब इनकी Q1 के एक बार नंबर का कंपैरिजन कर लेते हैं। Q1 के अंदर इवन आफ्टर कूलेस्ट समर होने के बाद भी आदित्य विजन लिमिटेड ने
5.6% से सेल्स ग्रोथ कराया था, और इनका प्रॉफिट ग्रोथ 3.7% से हुआ था। इट मीन इनका जो इबिट्टा मार्जिन था 9.6% था लास्ट ईयर Q1 FY25 के अंदर। इस साल वो 9.5% ही ड्राइव हुआ, बिकॉज एज एज मैनेजमेंट लाइक पुलिस समर था, और उतना अच्छा सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ नहीं आया। यू कैन से लाइक नेगेटिवली सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ रहा था लास्ट ईयर के कंपैरिजन में। तो इनका प्रॉफिट ग्रोथ उतना नहीं आया, लाइक ऑपरेटिंग लेवरेज नहीं मिला। अब देखते हैं इलेक्ट्रॉनिक स्मार्ट इंडिया का सेल्स ग्रोथ क्या रहा है और प्रॉफिट ग्रोथ क्या रहा है। इलेक्ट्रॉनिक स्मार्ट इंडिया का सेल्स ग्रोथ ग्रो करने के बजाय 10% से डी ग्रोथ किया है। प्रॉफिट इनका ग्रोथ करने के बजाय 71% से डी ग्रोथ किया है। इट मीन जो पुलिस्ट समर हुआ है उसका ज्यादा इंपैक्ट इलेक्ट्रॉनिक स्मार्ट इंडिया के बिजनेस पे पड़ा है। सो इन दोनों नंबर को देख के ये लग रहा है कि इलेक्ट्रॉनिक स्मार्ट इंडिया का बिजनेस इस क्वार्टर 1 में अच्छे से परफॉर्म नहीं किया है, जबकि आदित्य विजन लिमिटेड का बिजनेस Q1 के अंदर अच्छे से परफॉर्म किया है। और आपको मैं बता दूं, आदित्य विजन लिमिटेड का जो बिजनेस है वो मेजरली 3 स्टेट में इनका बिजनेस होता है। यूपी, बिहार, झारखंड वाले एरिया के अंदर इनके स्टोर्स हैं। यू कैन से Tier 3 Tier 4 सिटीज के अंदर इनके स्टोर्स हैं। तो इनका रेंटल एक्सपेंस बहुत कम होता है, जिसकी वजह से ये लोग अच्छा बिट्टा मैनेज कर पाते हैं। जबकि इलेक्ट्रॉनिक स्मार्ट इंडिया का बिजनेस मेजरली साउथ इंडिया, यू कैन से हैदराबाद और आंध्र प्रदेश वाला रीजन, एंड एनसीआर रीजन में होता है। तो एनसीआर रीजन में रेंटल एक्सपेंस बहुत ज्यादा होता है एक स्टोर का, जिसकी वजह से इनका EBITDA मार्जिन का गाइडेंस ही कम होता है। दिस इज द मेजर फैक्टर, राइट। तो दिस इज लाइक एक्चुअली इनकी Q1 की परफॉर्मेंस जो हमने डिस्कस करी है। अब ये कैलकुलेट करते हैं इनके गाइडेंस के अकॉर्डिंग, और इनकी आगे के फर्दर क्वार्टर्स की जो एक्सपेक्टेड ग्रोथ है उसके अकॉर्डिंग इनका एक्सपेक्टेड फॉरवर्ड पी क्या कैलकुलेट हो के आता है। जब Q1 के रिजल्ट डिक्लेयर हुए थे तो आदित्य विजन लिमिटेड की मैनेजमेंट ने बोला था कि हम लोग फर्दर ऑनवर्ड्स Q2, Q3, Q4 में अराउंड 25% के आसपास ग्रोथ करेंगे। एंड साथ ही एसी सेल्स पे जीएसटी रिडक्शन हो गया फ्रॉम 28% टू 18%, जो 22 सितंबर से स्टार्ट हुआ था। इसके कारण इनका जो Q2 का सेल्स है, एज पर माई अंडरस्टैंडिंग लास्ट ईयर का जो Q2 का सेल्स था उससे बहुत ही अच्छा ग्रोथ करके आएगा। और मैनेजमेंट वाज वेरी बुलिश इन द Q1 कॉन्फ्रेंस कॉल कि हम लोग आराम से 25, 26, 27, 30% से ग्रोथ कर लेंगे बाकी के 3 क्वार्टर्स के अंदर। इट मीन यदि इस बिजनेस को पूरा मैं ईयर के लिए जनरलाइज करूं तो अराउंड अराउंड इनका बिजनेस फुल ईयर में FY25 के कंपैरिजन में FY26 में अराउंड अराउंड 23, 24, 25% से ग्रोथ कर सकता है, राइट। तो इनका जो फॉरवर्ड पी निकल के आता है कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग वो अराउंड अराउंड 55 का है, राइट। और इस बिजनेस का ग्रोथ रेट अराउंड 25% का है। तो हम लोग इसका यदि फॉरवर्ड पैक रेशियो कैलकुलेट करें तो समथिंग समथिंग 2 से 2.5 के बीच में कैलकुलेट होकर आता है। बट इलेक्ट्रॉनिक स्मार्ट इंडिया का बिजनेस यदि इसका यदि एक्सपेक्टेड फॉरवर्ड प्राइस टू अर्निंग रेशियो कैलकुलेट करें तो 50 के आसपास आता है। और यदि इसका फॉरवर्ड पैक रेशियो कैलकुलेट करने की कोशिश करें दैट इज अराउंड 3 to 3.5 के बीच में। यू कैन से फॉरवर्ड पी 50 का और ग्रोथ इंजन लगभग 15% से बिजनेस ग्रो कर रहा है। तो फॉरवर्ड पैक रेशियो 3 से 3.5 के बीच में यहाँ पे ड्राइव होके आ रहा है। तो ये आप ही एक बार अपना एनालिसिस करके देख सकते हो कि कौन सा बिजनेस एज ए ग्रोथ परस्पेक्टिव से आपको बेटर लग रहा है। लाइक जो बिजनेस हाई पेस से ग्रोथ कर रहा है तो उसका फॉरवर्ड पैक रेशियो ऑब्वियसली कम आएगा, और जो बिजनेस स्लो पेस से ग्रोथ कर रहा है उसका फॉरवर्ड पैक रेशियो ऑब्वियसली ज्यादा आएगा, राइट। तो ये तो हमने बात करी इनकी फर्दर वैल्यूएशंस क्या रहेंगी आफ्टर 1 ईयर, एंड ग्रोथ रेशियोज क्या है इनके। अब हम बात करते हैं इनके CFO टू EBITDA की। आदित्य विजन लिमिटेड का CFO टू EBITDA -19% का है, और इलेक्ट्रॉनिक स्मार्ट इंडिया का जो CFO टू EBITDA है दैट इज +38%। बाकी के दो फैक्टर जहां से हम लोग बेसिक एक अंडरस्टैंडिंग लेते हैं कि कॉर्पोरेट गवर्नेंस का कोई इश्यू तो नहीं है। आदित्य विजन लिमिटेड का जो रिटर्न ऑन इक्विटी है दैट इज अराउंड 20%, और इसके अंदर FIs और DIs की होल्डिंग है। तो हम ये मान सकते हैं कि एज सच सुपरफिशियली कोई कॉर्पोरेट गवर्नेंस का इशू नहीं है। एंड साथ में यदि हम लोग इलेक्ट्रॉनिक स्मार्ट इंडिया का बिजनेस को देखें तो इसका रिटर्न ऑन इक्विटी अराउंड 11% का है। और हाँ, इस बिजनेस के अंदर भी FIs और DIs की होल्डिंग है। सो हमने यहाँ पे एक डिटेल्ड कंपेरिजन किया है जो दो बिजनेस लिस्टेड हैं इलेक्ट्रॉनिक्स रिटेलिंग के इंडिया के अंदर।
उन दोनों का हमने एक जब कंपैरिजन किया तो वी गोट टू नो कि एक बिजनेस है जो 25% से ग्रोथ कर रहा है, दूसरा बिजनेस है वो अराउंड 15% के आसपास से ग्रोथ कर रहा है। तो दोस्तों, एज पर माई अंडरस्टैंडिंग, जो बिजनेस सबसे हाई पेस से ग्रोथ होता है, इन्वेस्टर्स का ट्रैक्शन सबसे ज्यादा उस बिजनेस की ओर होता है। बिकॉज हमारा जो नॉमिनल जीडीपी है वो अराउंड अराउंड 11-12% के आसपास से ग्रोथ करता है, और जो बिजनेस यदि उससे डबल या उससे ज्यादा रेट से ग्रोथ कर रहा है तो ऑब्वियसली इन्वेस्टर्स उस बिजनेस की तरफ ज्यादा जाना प्रीफर करेंगे रादर देन वो बिजनेस जो अराउंड 15% से ग्रोथ कर रहा है। सो बट दिस इज नॉट माई रिकमेंडेशन टू यू। आपको अपनी पहले रिसर्च भी करनी होगी, बिकॉज कुछ इन्वेस्टर्स वैल्यू इन्वेस्टर्स होते हैं जो थोड़ा वैल्यूएशन को ज्यादा प्रीफर करते हैं। लाइक मैं यदि ईवी टू इबिट्टा की बात करूं आदित्य विजन लिमिटेड के लिए, दैट इज अराउंड 35-36 के आसपास। इलेक्ट्रॉनिक स्मार्ट इंडिया का ईवी टू बिट्टा अराउंड लगभग 15 से लेके लाइक 18 की रेंज में हो सकता है। तो जो वैल्यू इन्वेस्टर हैं उनको इलेक्ट्रॉनिक स्मार्ट इंडिया ज्यादा बिजनेस अच्छा लगेगा। जो ग्रोथ इन्वेस्टर हैं उनको हो सकता है आदित्य विजन लिमिटेड का बिजनेस अच्छा लगेगा। बट सबसे बड़ा लाइक प्रिकॉशंस, जिस दिन यदि आदित्य विजन लिमिटेड के किसी क्वार्टर के रिजल्ट ने डिसअपॉइंट किया तो उस दिन इस शेयर की बहुत ही भयंकर पिटाई हो सकती है। बिकॉज जैसे रिजल्ट खराब डिलीवर हुआ और यदि मैनेजमेंट बुलिश नहीं लगी कॉन्फ्रेंस कॉल के अंदर बिजनेस को लेके, तो ग्रोथ इन्वेस्टर्स यहां से एग्जिट करने की कोशिश करेंगे और बिजनेस की बहुत खतरनाक तरीके से पिटाई हो सकती है। यू कैन से शेयर प्राइस डिप मार सकता है अच्छा खासा। बिकॉज एक ग्रोथ बिजनेस के अंदर कोई ग्रोथ इन्वेस्टर तभी आता है जब उसको लग रहा है कि यार कंसिस्टेंटली यहाँ पे बिजनेस ग्रो कर रहा है, हर क्वार्टर में वाई ऑन वाई अराउंड अराउंड 25-30%, 20% की ग्रोथ निकल के आएगी, राइट। तो दोस्तों, ये हमने आज डिस्कस किया इलेक्ट्रॉनिक्स रिटेलिंग वाली दो कंपनीज के बारे में, आदित्य विजन लिमिटेड और इलेक्ट्रॉनिक स्मार्ट इंडिया लिमिटेड के बारे में। दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे बाकी के जो रिटेलिंग बिजनेस बच गए हैं उनके बारे में। लाइक रिस्ट वॉच वाला बिजनेस बच गया हमारा, फुटवेयर वाला बिजनेस बच गया हमारा, लाइक हमारा ज्वेलरी रिटेलिंग वाला बिजनेस हमारा बच गया है। तो इन बाकी के रिटेल सेगमेंट वाले बिजनेसेस का भी हम लोग नेक्स्ट वीडियोस के अंदर एनालिसिस करेंगे। तो दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। हम लोग फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक्स।